सभी को राम राम। आइए भगवान का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। तो अपने सभी परिवार के सदस्यों को सुंदर आसन बिछाकर सामने बिठाइए और मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देखते हुए उन्हें अपने मन ही मन आशीर्वाद देते हुए गहरी श्वास भरिए। गहरी श्वास भीतर, गहरी श्वास बाहर। भगवान का स्मरण करते हुए अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम करते हुए, समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अपने कुल देवी और कुल देवता को प्रणाम करें और सबका आशीष लेते हुए भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्मरण करिए और बजरंगबली को मन ही मन प्रणाम करके पाठ प्रारंभ करेंगे। जानहि तीन काल निज ज्ञाना, कर तलगत अमलक समाना, और ते धरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझई विधि नाना। यहाँ तुलसीदास जी उन तीन ऋषियों के बारे में कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज जी और काकभूषुंडी जी। तीनों ही परम ज्ञानी हैं और सभी ज्ञान को, जैसे आंवला होता है ना, जिसे आप हाथ में लेकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं, उसी प्रकार वह समस्त काल को प्रत्यक्ष वर्णन कर सकते हैं। इतने इतने बड़े बड़े सिद्ध हमारे बीच हुए जिन्होंने राम कथा का गुणगान कहा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहूं अचेत। यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुरुजी ने बहुत बालपन में, जब मैं बहुत छोटा था, तब उन्होंने राम जी की कथा सुनाई थी, तो मुझे उतनी समझ नहीं आई थी। मैं बहुत लड़कपन था मेरा, तो अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्रोता बक्ता ज्ञानी निधि, कथा राम कै गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़, कलिमलि ग्रसित विमूढ़। उन्होंने कहा कि इस काल का असर था और मेरी बुद्धि इतनी इस प्रकार नहीं थी कि मैं उतने गूढ़ ज्ञान को अपने भीतर समाहित कर पाता, किंतु मेरे गुरु ने तो बहुत अथक प्रयास किया था, किंतु मैं ही कलयुग के पापों से ग्रसित था, जिस कारण मैं इसको समझ नहीं पा रहा था। तदपि कही गुर बारहि वारा, समुझि परी कुछ मति अनुसारा, भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। उन्होंने कहा इसके बावजूद कि मैं नहीं समझ पा रहा था, मेरे गुरु ने अथक प्रयास किया। अब यहाँ कितनी गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं वो, कि गुरु जी ने कभी छोड़ा नहीं उनको, वो बराबर उनको प्रयास करते रहे कि राम नाम की महिमा मुझे समझ में आ सके। और इस प्रकार मेरे हृदय में उनकी कही हुई बात समझ में आई और अब मैं इसको अपनी भाषा में रचने का प्रयास कर रहा हूँ। जस कछु विधि विवेक बल मेरे, तस कहूँ ही हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। कहते हैं जैसे जैसे मुझ में विवेक और बल आ रहा है, मैं अपने हृदय में हरि की प्रेरणा से कुछ कुछ कहने और करने का प्रयास कर रहा हूँ। भगवान की यह महिमा मेरी अज्ञानता को हर रही है और संसार रूपी नदी को पार करने के लिए ईश्वर का नाम एक नाव के समान ही है। वृक्ष विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावन हु करनी। राम कथा कलि कामुद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगनी। उन्होंने कहा राम कथा मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, मन के हृदय में को विश्राम देने वाली, पापों का नाश करने वाली, कलयुग रूपी सांप के लिए राम कथा मोरनी के समान है। वह कलयुग रूपी सांप को क्या करती है? नष्ट कर देती है। इस प्रकार और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरण के समान है। वह जो दो लकड़ियाँ जिनको घिसने से अग्नि प्रकट होती है,
वही राम कथा है जिसको सुनकर आपके मन में वह अग्नि प्रज्वलित होती है जो अंधकार को मिटाती है, जलाती है और आपके विवेक को प्रकट कर देती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान है और सुंदर संजीवनी है। इस प्रकार पृथ्वी पर वह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और सर्प के समान भ्रम रूपी मेढकों को भक्षण करने वाली। मतलब कि हमारे जीवन में यदि कभी भी हम भ्रमित होते हैं और उस समय में श्री रामचरितमानस का यदि पाठ करते हैं, उसका पठन और उसको हृदय से अपने भीतर जानने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको मार्ग मिलता है। राम राम।